नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के अंतिम छोर महेंद्रगढ़ में लगाया गया एक पौधा अब वट वृक्ष बन चुका है। अब महेंद्रगढ़ से लेकर पूरे हरियाणा ही नहीं, राजस्थान तक इस पौधे की डालियां फैलती जा रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आरपीएस ग्रुप की। आरपीएस ग्रुप की ओर से रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित आरपीएस पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया, तो इस दौरान पूरे शहर की क्रीम यहां पर दिखाई दी। रेवाड़ी डीसी आईएएस अभिषेक मीणा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वहीं ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्र राव स्टेज पर परफॉर्म कर रहे बच्चों की हौसला अफजाई करती हुई दिखाई दी। वहीं ग्लोबल एजुकेशन के साथ संस्कृति के बेजोड़ संगम के बेहतरीन कार्यक्रम के लिए प्रिंसिपल विक्रम यादव सहित पूरे प्रबंधन की भी पीठ थपथपाई। इसी बीच दैनिक साथी टीम ने तमाम पहलुओं को लेकर आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्र राव से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हम मौजूद हैं आरपीएस रेवाड़ी में और यहाँ पर मौजूद हैं आरपीएस की चेयरपर्सन पवित्र राव। उनसे बात करेंगे। आज वार्षिकोत्सव है, आखिर क्या वजह थी कि एक अलग से थीम रची गई और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने का काम किया? मैम, क्या कहेंगे आज के वार्षिकोत्सव? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सुंदर स्टेज परफॉर्मेंसेस दी। सारे ही बच्चों ने, उनकी एनर्जी बहुत ही काबिले तारीफ रही। उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो बोलने की कला थी वो बहुत ही अद्भुत रही। चाहे हिंदी में उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे इंग्लिश में किया, बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और एक एजुकेशन का, देखिए, स्कूल का जो अच्छी एजुकेशन का पर्पस होता है वो तो यही होता है कि बच्चे कॉन्फिडेंट बने। दूसरा, मेरी पूरी टीम को भी बधाई दूंगी, सभी टीचर्स को, सभी हेड्स को, डीन्स को, वाइस प्रिंसिपल को स्पेशली। विक्रम सर के ही सुपरविज़न में ये पूरा प्रोग्राम हुआ, जिसको आंचल जो हमारी कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए, तो उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमारे पेरेंट्स को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जो आरपीएस की परंपरा है, आरपीएस की जो फिलॉसफी है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बिल्कुल उसी के हिसाब से, उसी तरीके से ही बच्चों को स्टेज पे, मुझे लगता है बच्चों ने इतना सुंदर प्रदर्शन किया, बहुत ही खूबसूरत। रिलीजियस जो हमारी धार्मिक आस्थाओं को आधुनिकता के साथ जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास यहाँ पे दिखा। क्या मन में था इस तरह का मैसेज देने का, क्या जरूरत थी? देखिए, क्या हो रहा है कि हम कहने को आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन हमारी सोच जो है वो, उसमें भारतीय संस्कृति सभ्यता जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कारों को भूल जाओ। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि आपको आधुनिक होना ज़रूरी है, आपको ग्लोबल होना भी ज़रूरी है, आपको, लेकिन अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संस्कृति को ही आगे लेकर के चलना है। वो आपकी जड़ें हैं। एक मजबूत जड़ से ही एक मजबूत वृक्ष और तनों का विकास होता है। मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बाजारवाद के टाइम में, क्योंकि जब शिक्षा तमाम तरह की बातें आती है कि बाजारवाद आ भी है, तो कितना लगता है कि आरपीएस जिस उद्देश्य के साथ चला था, जब पहला पत्थर रखा गया, पहली नींव रखी गई, तो कितना वहाँ पर अचीव कर पाया? नहीं, बिल्कुल उसी उद्देश्य पे काम कर रहा है। आरपीएस का जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे पढ़ लिख करके वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो एक अच्छे नागरिक बने और देश के लिए अच्छे काम करें, देश की तरक्की हो। तो उसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है कि आप बाजारवाद की बात कर रहे हैं, वो आरपीएस की फिलॉसफी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, हम जो शिक्षा यहाँ बच्चों को दे रहे हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे भारतीय बने, और फिर वो साइंस में, अपनी टेक्नोलॉजी में वो तरक्की करके अपने देश के लिए बड़े बड़े काम करें। आईआईटी का रिजल्ट है कि लंबा चौड़ा सा, एक पूरी सीट भरी हुई दिखती है। क्या, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा रिजल्ट लेकर कहीं ना कहीं सपनों को पूरा करना यहाँ के? हाँ, हमारे, देखिए, ग्रामीण और ये जो हम अर्बन और रूरल की बात करते हैं, ये तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे कभी अर्बन या रूरल नहीं होते, ये तो हमारी सोच अर्बन और रूरल होती है। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं ये मानती हूँ। चैलेंजेस तो बहुत है बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल पीयर प्रेशर भी बहुत है, दूसरे तरह के प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी टीम जो है क्वालिफाइड है, जो हमारी फैकल्टी है, हमारे टीचर्स है, हाईली क्वालिफाइड है। हम उनकी ट्रेनिंग्स बहुत कराते हैं, रिसोर्स पर्सन हम टाइम टू टाइम बुलवा करके, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक में। तो इतनी क्वालिफाइड टीम होने के बाद बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। काबिलियत तो बच्चे में है, लेकिन अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, वो नहीं कुछ कर पाएगा। बट हमारी टीम इसके लिए बहुत काम करती है। तो मुझे लगता है खाली आईआईटी या डॉक्टर्स की बात मैं नहीं करूँगी। हमारे बच्चे क्लैट में भी है, हमारे बच्चे सीएज में भी है, हमारे बच्चे एनडीए में भी जा रहे हैं, एसएसबी भी क्लियर कर रहे हैं। यानी कि हर फील्ड में हमारे बच्चे आरपीएस के जा रहे हैं। लास्ट की आपका टाइम प्रेशियस है कि क्या कहेंगे कि आज हर
पेरेंट्स देखो वो भी प्रेशर में, बच्चे वो भी प्रेशर में, क्या मैसेज देंगे तमाम बच्चों को? मैं तो यही दूंगी, देखिए मानव जीवन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है, जो उसे पशुओं से अलग करती है, वो यही है कि हमें खुश रहना, जीवन हमें आना चाहिए कि जीवन में खुश कैसे रहना। और आप खुश तभी रह सकते हो जब आप कंपैरिजन नहीं करोगे, आप अपनी यूनिकनेस को पहचान करके अपनी यूनिकनेस को पहचानिए और उसके लिए काम कीजिए, सीखने के लिए काम कीजिए और मेहनत कीजिए। तो मुझे लगता है बच्चे जो है वो बिल्कुल उस तरह से है जैसे एक गुलाब का फूल, एक कमल का फूल, एक गेंदे का फूल, जो बहुत अलग अलग है लेकिन सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो हर बच्चा भी बिल्कुल उसी तरह से है कि हर बच्चा यूनिक है, तो हमें कंपैरिजन नहीं करना उनको। और हमने अपने स्कूल्स में तो अपनी सारी ब्रांचेस में ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत खुश रहते हैं, वो स्कूल में खुश होकर के आते हैं, पढ़ाई करते हैं और उन पे किसी तरह का कोई प्रेशर हम नहीं देते। और पेरेंट्स के लिए मेरा संदेश यही है कि बच्चे हमारे खुश रहें और वो सीखें, नंबरों की दौड़ में ना भागे। नंबर ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी, नंबर बहुत ज़रूरी है, बट उस दौड़ के लिए आप बच्चे को उसका जो यूनिकनेस है उसको ख़त्म ना करें।